बड़े फनकारों की तरह आपने भी कह दिया कि मेरा गला ठीक नहीं है, हम इस बात को मान लेते हैं। सच में गला कितने ओ शामा किथे गए ओ सवेरे वे पल भी नी लंघदा सी तेरा बिन मेरे वे हुण मैनू तक नाए जिवें मैं पराई। इतिहास के पन्नों में नाम लिखना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC डिजिटल मीडिया के साथ मैं हूं मोहम्मद इमरान शाफिर। नाज़रीन, आज मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं, बहुत अच्छी ब्यूटिशन हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। नौजवान टैलेंट को उजागर करने के लिए ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर जितने भी कंटेंट्स हैं इनमें नए आने वालों के लिए एक बहुत खूबसूरत प्लेटफॉर्म मुहैया करती हैं, इवेंट्स उनके लिए ऑर्गेनाइज़ करती हैं। इसके अलावा फ़ैशन इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं और एक अच्छी सिंगर भी हैं। इसके अलावा क्या क्या इनकी खूबियां हैं इनसे जानेंगे, तो हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं नीलम अशरफ साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप बताएं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि नीलम अशरफ के मुतलिक तो हमने बहुत कुछ सुना है कि इनके अंदर बेशुमार टैलेंट है और ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ और शहर में जो जितनी भी सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं उसकी रूह रवां है। आप क्या समझते हैं कि नीलम अशरफ सबसे अच्छी क्या है? मैं समझती हूँ कि मैं अपने काम को लेके थोड़ी सिंसियर हूँ और मैं कोई भी काम करती हूँ तो पूरी सिंसियरिटी से करती हूँ, वरना करती ही नहीं हूँ। मतलब मुझे लगता है कि जब तक वो काम परफेक्ट नहीं होता मैं लगी रहती हूँ उस काम को बेहतर करने में, और यही वजह है कि आज लोग भी तारीफ़ कर रहे हैं और आप भी। अच्छा, आपके कैरियर का आगाज़ जो है वो किस शोबे से हुआ? ब्यूटिशियन से। अच्छा, उसके बाद आपने कब लगा आपको कि आप सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी बने और आप जो है बहुत सारे नए आने वाले लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, उनके लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करें और उनके लिए जो है इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करें, उन्हें एक प्लेटफॉर्म पे जमा करें? हुआ ऐसा कि मैं इवेंट्स वगैरह में आती जाती थी एज ए ब्यूटिशियन, तो कुछ चीज़ें मुझे ऐसे लगी कि अगर मैं ये काम करूँगी तो ज़्यादा अच्छा कर सकती हूँ। और जब हम इवेंट्स वगैरह पे जाते थे तो मुझे लगा कि बस ये इवेंट की हद तक होता है। आगे जो बच्चे ऑडिशन देने आते हैं, जो लोग आते हैं, नेक्स्ट उन्हें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। इवेंट तो मेरा 6 माह में 8 माह में ऐसे कोई एक आधा हो जाता है, लेकिन उसके लिए जो लोग हमारे इवेंट में आते हैं उनको फिर वो 7-8 माह मैं लगी रहती हूँ साथ लेके प्रमोट करने में। जो मेरे पहले इवेंट में लोग आए थे मेरे पास मॉडलिंग के लिए या सिंगिंग के लिए, वो अभी तक मेरे साथ चल रहे हैं। माशाल्लाह। एक बच्चा आया था मेरे ऑडिशन में आज से 2 साल पहले न्यू ईयर पे, तो उससे मैंने ऑन स्टेज पूछा कि मैं आपको प्रमोट करने के लिए क्या कर सकती हूँ, तो उसने कहा आप भी मेरे साथ आप सॉन्ग करें, किसी का भी करें। तो वो सॉन्ग भी उसे मैंने लेके देना था, सारी चीज़ें, उसका शोबिज़ से कोई लेना देना नहीं था। तो मैंने वहाँ पे अनाउंस किया कि मैं इस बच्चे के साथ एक गाना एज ए मॉडल करूँगी। हालांकि मॉडलिंग मैं नहीं करती ज़्यादातर, मतलब ऑर्गेनाइजिंग वाले उसमें ही हूँ पार्ट में। तो मैंने उस बच्चे के साथ एक गाना किया, मुश्ताक छीना और आबिद का वो सॉन्ग था, परदेस से चॉइस किया बेदर्दा। अभी माशाल्लाह उस बच्चे के सॉन्ग आ रहे हैं और बहुत अच्छा काम वो मॉडलिंग में भी और सिंगिंग में भी कर रहा है। तो इस तरह से लोगों को लेके चलना, उन्हें आगे के लिए प्रमोट करना और ये चीज़ें, ये मेरा शौक़ समझ लें। इससे मेरा कमाना कुछ नहीं है, लेना देना कुछ नहीं है, बस ये एक मेरा शौक़। ये आपका प्रोफेशन नहीं, आपका पैशन है? पैशन है। ठीक। अच्छा, ये बताइएगा कि सिंगिंग को कहाँ पर रखती हैं, ये कब शौक़ हो गया? सुनने की शौकीन हूँ मैं बचपन से, और मेरा दिल चाहता था कि मैं भी मतलब अच्छा गा सकूँ। सारी ये मैं समझती हूँ कि हर इंसान का एक शौक़ होता है, लेकिन एक इन चीज़ों की समझ नहीं थी, अभी भी नहीं है। और जैसा आपने कहा कि बहुत अच्छी सिंगर, तो सिंगर नहीं हूँ मैं बहुत अच्छी, ये है कि थोड़ा सा
वो शौक़ जो है उसे अपने को कायम। चलें, आप हमारे नाज़रीन के लिए कुछ गुनगुना दीजिए। इस बात का फ़ैसला हमारे नाज़रीन करेंगे कि आप कितनी अच्छी सिंगर हैं। दिल विच तेरा प्यार वसा के वेखी जावां कोल बिठा के, दिल विच तेरा प्यार वसा के वेखी जावां कोल बिठा के, हो तैनू दिल वाले शीशे च सजाया, दिल कर वेखदा रवां, हो किन्ना सोहना तैनू रब ने बनाया, दिल कर वेखदा रवां। बहुत खूब। बड़े फ़नकारों की तरह आपने भी कह दिया कि मेरा गला ठीक नहीं है, हम इस बात को नहीं, मान मेरा लेते सच में गला टेस्ट। तो अच्छा, ये बताएं कि आप जितनी भी एक्टिविटीज़ से मुंसलिक हैं, इनके लिए बड़े शहरों में बड़े मौक़े हैं जी, लेकिन जनूबी पंजाब और मुल्तान जैसा एक रिवायती शहर, मुल्तान में हम सुना भी नहीं करते थे कि यहाँ पे फ़ैशन शो होते हैं या इस किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं। फिर कुछ अरसे से हम सुनने लगे कि ऐसी एक्टिविटीज़ भी होती हैं। तो यहाँ पर इन एक्टिविटीज़ का इनेकाद होना, और यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम जब आपने इन एक्टिविटीज़ का इनेकाद किया तो कम्युनिटी की तरफ से आपको क्या रिस्पांस मिला? आपकी हौसला शिकनी की गई या आपकी हौसला अफजाई की गई? इस हवाले से अपने तजुर्बात बताइएगा। बहुत बुरा रिस्पांस मिला जब मैंने यहाँ पहला इवेंट अनाउंस किया। एक तो मैं फील्ड में बिल्कुल न्यू थी, सब ने कहा ये यहाँ से नहीं है, स्पॉन्सर्स के पैसे लेके भाग जाएंगी। मुझे हर तरह से डिसाइड करने की कोशिश की गई कि मुल्तान में ट्रेंड नहीं है इन चीज़ों का, फ़ैशन शोज़ को अच्छा नहीं समझा जाता। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फ़र्स्ट जो इवेंट था उसे फुली फ्लॉप किया गया। अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने इवेंट्स को फैमिली इवेंट्स का मयार दिया। वही लोग जो मुझे कह रहे होते थे कि आप इस तरह से शोज़ करेंगी, ये अच्छा एक आवाम के लिए नहीं है, और मुल्तान में तो इन चीज़ों का बिल्कुल ट्रेंड नहीं है। जब मैंने पहला इवेंट किया तो मुझे लगा कि यहाँ पे ट्रेंड नहीं है, तो लेकिन अब वही लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ आ रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, मेरे साथ कोऑपरेट भी कर रहे होते हैं, मुझे सराह भी रहे होते हैं। और मुल्तान में इस काम पे अड़ जाने का मकसद भी यही था। ये काम मैं चाहूँ मैं इस्लामाबाद भी कर सकती हूँ, लाहौर भी कर सकती हूँ, कहीं पे भी कर सकती हूँ। यकीनन आप किसी बड़े शहर में जिस मेयार के इवेंट्स आप मैनेज करती हैं, मेरी अपनी फैमिली भी इस्लामाबाद है, तो मैं यहाँ आई भी इस्लामाबाद से हूँ। अच्छा। अगर मैं इस्लामाबाद में ये काम करती हूँ तो बहुत अच्छे लेवल पे करती हूँ। उससे आप जो है बहुत ज़्यादा उसे प्रॉफिटेबल भी कर सकती हैं, और उसे यूँ कह लें बिज़नेस की बुनियादों पे भी इन इवेंट्स को कर सकती हैं। मगर आपने जनूबी पंजाब को ही चूज़ क्यों किया? इस वजह से ना कि मैं चाहती हूँ कि इस्लामाबाद, कराची और लाहौर की लिस्ट में आए मुल्तान, और मैं लेके आऊँगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि आप सोशल मीडिया के कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर रही हैं? सोशल मीडिया पे यूट्यूब है, टिकटॉक है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम। तो इनसे जितना भी मुंसलिक यंग टैलेंट है, सुना है कि आप इस हवाले से उस यंग टैलेंट को प्रमोट करने के लिए एक इवेंट करने जा रही हैं। कुछ इस इवेंट से मुतल्लिक हमें बताइएगा। इवेंट हमारा टिकटॉकर्स अवार्ड शो है। अच्छा। एंड म्यूज़िकल नाइट। मेरे ख्याल में ये जनूबी पंजाब की तारीख में पहला ऐसा शो होगा जो टिकटॉकर्स को एक प्लेटफॉर्म पे होगा। बिल्कुल जमा, ये जनूबी पंजाब का बड़ा शो भी होगा और पहला शो भी है ये, और नेक्स्ट आपको इस तरह के शोज़ देखने को मिलेंगे। टिकटॉकर्स का ये शो यहाँ पे मतलब ख़त्म नहीं हो जाएगा अवार्ड के साथ। नेक्स्ट मैं एक कमेटी समझ लें, तंजीम समझ लें या ग्रुप समझ लें, टिकटॉकर्स का बनाना चाह रही हूँ और इस चीज़ को मैं आगे लेके चलना चाह रही हूँ। तो इसमें जनूबी पंजाब से ही टिकटॉकर शामिल होंगे या मुल्क के दीगर हिस्सों से भी आएंगे? जी आ रहे हैं गेस्ट हमारे, कुछ इस्लामाबाद से भी, लाहौर से भी, कराची से भी लोग आ रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों को हम इनवाइट नहीं कर रहे क्योंकि मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी जो है वो हमारे जनूबी पंजाब के टिकटॉकर्स हैं। आप नए आने वाले लोगों को जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बनना चाहते हैं या फैशन इंडस्ट्री से वाबस्ता होना चाहते हैं, जो जिन शोबाजात को आप प्रमोट कर रही हैं जनूबी पंजाब में, उनसे वाबस्ता होकर अपने कैरियर का आगाज़ करना चाहते हैं, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे?
मैं उनके लिए यही पैगाम दूंगी कि अपने आप को ठीक कर रखें, लोग जो भी कहते हैं उन पे बिल्कुल ध्यान ना दें। हाँ, अपने आप को ठीक करें। लोगों की बातें ना सुनने का मकसद ये नहीं है कि आप नेगेटिविटी फैलाते रहें, और आप अपने आप को पॉजिटिव रखें। कोई कुछ भी कहता है आप उसकी परवाह ना करें, और कभी भी फेम के लिए, पैसे के लिए या किसी भी हवाले से किसी नेगेटिविटी की तरफ ना जाएं। थोड़ा मुश्किल होता है पॉजिटिव वे में आगे बढ़ना, लेकिन ये लॉन्ग टर्म होता है, और अगर आप शॉर्टकट के चक्कर में होंगे तो वो बहुत मुख्तसर होता है, और उसके बाद ज़िल्लत ही ज़िल्लत होती है। गलत रास्ता इख्तियार ना करें, बस मैं यही कहना चाहूँगी। किसी भी चीज़ के लिए अपने मयार को कायम रखें। फ्यूचर में आपके क्या प्लान है, क्या गोल्स हैं, क्या मकासद जहन में होता है कि मैंने इस टारगेट तक पहुंचना है? तो आप मुस्तकबिल में नीलम अशरफ को कहां पर देखना चाहती हैं? मुस्तकबिल में मेरा तो टारगेट ये है, मैंने तो अक्सर बचपन में भी कह देती होती थी अपने घर वालों को इतिहास के पन्नों में नाम लिखना है। अगर मेरा पूछते हैं तो मेरा तो ये गोल है। इंसान को अच्छे और बुलंद अज़ाइम रखने चाहिए, बिल्कुल, और अल्लाह ताला पे भरोसा रखना चाहिए कि वो आपकी मेहनत को अल्लाह ताला कभी रायगा नहीं जाने देता अगर आप किसी शोबे में मेहनत कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो इस गुफ्तगू का, इस प्रोग्राम का इख्तिताम हम चाहेंगे कि एक दफ़ा आप फिर गुनगुना दें, हम आपको सिंगर बना के ही छोड़ेंगे। एक दो मेरी अखियाँ दे नींद चुराए, तू ते मेरी अखियाँ दे नींद चुराए, वे बेईमाना वे हर जाए, तू ते मेरी अखियाँ दे नींद चुराए। किथे ने ओ शामा किथे गए ओ सवेरे वे, किथे ने ओ शामा किथे गए ओ सवेरे वे, पल भी नी लंघदा सी तेरा बिन मेरे वे, हुण मैनू तक नाए जिवें मैं पराई, तू ते मेरी अखियाँ दी नींद चुराई। बहुत शुक्रिया नीलम अशरफ साहिबा। नाज़रीन, देखते रहिए AWC डिजिटल मीडिया, और इस खूबसूरत नशिस्त के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद इमरान जाफ़िर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।